start with lesson 2, subject and predicate. Now, what is a subject? A subject tells us what or who performs the action. Subject क्या बोलते हैं? What or who performs the action. कोई भी action करने से we will tell this is the subject. Example you see. Example क्या है? The girls sang well. यहाँ पे देखो मैं verb को question करूँगा. In this sentence this is the verb. पहले सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले verb को identify करना है. फिर से बोलूँ subject predicate करने के लिए सबसे पहले verb को identify करना है. Identify करने के बाद आप question करो what? What the girls sang well? नहीं आ रहे. Who sang well? The girls. तो ये हो गया the girls हो गया subject और verb के बाद से ये total part हो गया predicate. Again ऐसे subject क्या है? It tells us what or who performs the action. कौन perform करते हैं action? What करते हैं? What who करेंगे तो कोई इंसान आएगा या you can say that any sort of person or something when we are talking about किसका name है and all तब हो जाएगा who. और what क्या है? What means the tiger, the lion, the children. This what में नहीं होगा. The tiger, the lion, the painting and all. So इन सब चीज में हो जाता है what. The bird sang well. Who sang well? या फिर what does the bird sing? Now predicate क्या होता है? It tells about the subject. ये पूरा subject के बारे में बोलते हैं. देखो subject क्या है? The girls. Subject. What does the girl do? Sang well. So verb से लेके last तक that is called the predicate, which is the second part. Again I repeat. First part क्या है? It tells us what or who the subject does. Subject क्या करते हैं? That time we will use it. Okay? Performs action. और predicate क्या है? It tells about the subject. That is the second part of the sentence. एग्जाम्पल देख लो. यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दैट ही डिस्कवर्ड एन आइलैंड. ओके फर्स्ट पॉइंट करो वर्ब. क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड आइलैंड? ही. तो दिस इज द सब्जेक्ट. अब वर्ब से लेके लास्ट तक ये हो गया टोटल हो गया प्रेडिकेट. सबसे इजी है. सब्जेक्ट को ढूंढो हु और व्हाट हो गया. फिर वर्ब से उसको सेपरेट कर दो. यू विल गेट प्रेडिकेट. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. हियर ओनली शी लाइक्स चॉकलेट्स. वर्ब कौन से? लाइक्स. नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन करो हु लाइक्स चॉकलेट? शी. सब्जेक्ट. लाइक से लेके चॉकलेट्स तक. इफ आई विल से दे सेल रेडियोज. हो गया verb sell. Question who sell radios? They. Subject sell radios. Predicate. So these are the things of subject and predicate. Here. Next comes what? In imperative sentences subject is followed by you. ये इसका एग्जाम्पल लिख के है. अगर मैं बोल दूँ get out, ये तो टोटल वर्ब हो गया. सब्जेक्ट कहाँ है? इनविजिबल है. सब्जेक्ट कहाँ है? इनविजिबल है. नहीं क्या लिखोगे? स्लैश के जाकर लिखोगे यू, ब्रैकेट में लिखोगे सब्जेक्ट. ये टोटल प्रेडिकेट. फिर से बोलिए इंपेरेटिव सेंटेंस. ड्रिंक वाटर, गो देयर, गेट अ प्रॉपर स्लीप. इन सब वर्ड्स जो है these all the words are the imperative sentences. In imperative sentences, we will always use the word you as
subject. You as subject. We will use it. Similarly, in interrogative and exclamatory sentence, subject changes like. अगर देखो कोई भी interrogative sentences है, have you eaten? मतलब चाहिए सिर्फ स्ट्रेट सेंटेंस, तो तुम ये have को हटा देना, पहले सेंटेंस को चेंज करना है ऐसे, you have eaten, जहाँ पे you बन जाएगा सब्जेक्ट, ये टोटल बन जाएगा प्रेडिकेट। फिर से बोल रही हूँ, have you eaten, this is an interrogative sentence। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, इस सेंटेंस को जो हेल्पिंग वर्ब पार्ट है या डब्ल्यूएच वर्ड वाला पार्ट है उसको हटा देना है, फिर स्ट्रेट सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप एट द एंड लिखना है। तो देखो हैव यू ईटन, इसको मैं असर्टिव सेंटेंस में कर दूं, व्हाट विल राइट, यू हैव ईटन। सो हियर यू बिकम्स अ सब्जेक्ट, हैव ईटन बिकम्स अ प्रेडिकेट ओनली। नेक्स्ट यू सी, वाओ व्हाट अ बिल्डिंग, wow what a building। तो इसको wow वाला पार्ट को डिलीट मारना है, you have to do, you will see that it is a beautiful building, it's a beautiful building। okay, उसमें क्या लिखोगे, it is it में what आएगा, what, ये हो गया सब्जेक्ट, ये टोटल हो गया प्रेडिकेट। तो सबसे इजी चैप्टर है जिसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखो क्या है, सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन। ये हो गया सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, ये पूछते हैं सब्जेक्ट को व्हाट, it questions with what the subject perform, subject क्या perform कर रहे हैं, so it tells about the subject, that what does the subject perform। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है देखो, अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, सब्जेक्ट ऐसे ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द गर्ल sang well, the first and the most important thing is you have to first find a verb, पहले वर्ब को ढूंढो सेंटेंस में, वर्ब को अंडरलाइन करो, आप उस वर्ब को क्वेश्चन करो हु से या व्हाट से, पहले सेंटेंस में वर्ब को ढूंढो, उस पर्टिकुलर वर्ब को अंडरलाइन करो हु से या व्हाट से, जो हु से क्वेश्चन का आंसर मिल गया दैट इज द सब्जेक्ट, और वर्ब से लेके लास्ट तक इट बिकम्स अ प्रेडिकेट। डन। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स यू कैन से ऑर्डिनल सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस, एडवाइस सेंटेंस, सजेशन सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस यू विल यूज द वर्ड यू। अगर कोई भी सेंटेंस में ऐसे है, ड्रिंक वाटर, गो देयर, टेक रेस्ट, गेट आउट, कुछ भी सेंटेंसेस वी आर यूजिंग, दैट टाइम वी विल यूज द वर्ड यू एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इम्प्लाई करते हैं, इट इज नॉट स्टेटिंग, इट इज जस्ट सिंपली इम्प्लाइंग दैट यू गेट आउट। आई एम नॉट मेंशनिंग एनीवन्स नेम, आई विल सिंपली से यू गेट आउट, you drink water, you go there, you sit there, you take rest. So here we will going to use the word you as a subject, and the remaining part will be the predicate only. In interrogative and exclamatory sentences, interrogative and exclamatory sentences, कुछ भी आ जाए, you have to change the subject. How will you change the subject? If it is given, have you eaten? Are you unwell? तो देखो you will always start with this, पहले सेंटेंस को चेंज करना है, assertive है, you have eaten, ये वर्ब को बीच में लगाना है, you have eaten, तो here you becomes a silent subject and have eaten is the predicate. You is the silent subject and have is the predicate here. Wow, what a building! इसको चेंज करो, you are praising the building, you are praising the building, building को praise करो, wow, what a building, wow, what a nice dress, yummy, the food tastes good। तो यहाँ पे उस particular change को exclamatory को हटा के we will use that it's a beautiful building, it's a wonderful beautiful building or something like that। So it
सब्जेक्ट हो गया एंड वर्ब से लेके लास्ट तक इट बिकम्स अ प्रेडिकेट. Same for you here. I will tell you this thing only, that you will only going to mention the subject and predicate. आराम से, as you don't have the book, I am going to send you the PDF and all everyone. The thing is this, you have to go through it very properly, because after the completion of your reader, I am going to take the grammar test regularly. So I am telling you repeatedly, this lesson, the first lesson and the second lesson, go through it very properly. All the work will be sent to you through PDF, copied properly with proper handwriting, neat handwriting and all. Okay, that's all for today.